महाराज नमोस्तो 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 महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, हम उद्योगपति अपने बच्चों को धर्म मार्ग पर मतलब कैसे लेकर जाएं अपना। देखो, ये सवाल आपका नहीं बहुतों का है। मैंने ये पाया है कि हमारे समाज के जितने बड़े उद्यमी हैं, धनी मानी लोग हैं, वे खुद तो धर्म क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ओम शांति। वे स्वयं तो धर्म क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, पर प्रायः उनकी भावी पीढ़ी इससे दूर रहती है। उनकी सीधी भागीदारी कम दिखती है और देखने में ये भी आता है कि प्रायः बड़े घरानों के बच्चों को सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से कोई नाता नहीं होता। ये केवल जैन समाज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। आपने पूछा है कि हम अपने बच्चों को कैसे जोड़ें। अनिल जी, तरुण को जैसे अभी लेकर आए हो ना, ऐसे हमेशा लाते रहो, अपने आप जुड़ जाएगा। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, संस्कार तो उसके अंदर थे और वो बड़े अंतर मन से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर भावनाएं हैं, और अगर आएगा तो अपने आप जुड़ेगा। आजकल कई बार ये बात आती है कि बच्चे माँ बाप के हिसाब से नहीं चलते, बच्चे अपनी समाज परंपरा के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं, उस समय माँ बाप का कुछ नहीं चलता, क्या करें। मैं इस मंच के माध्यम से एक परामर्श देना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते बच्चे हमारी स्थिति नहीं देखते, उनको चाहिए कि जब भी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में आप शिरकत करें तो अपने बच्चों को अपने साथ लाएं, ताकि आपके बच्चों को इस बात का एहसास हो कि आखिर समाज में आपका क्या स्थान है। बच्चों को कुछ पता ही नहीं। आप अपनी भागीदारी रखते हो, बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए और कुछ निवेश करो या मत करो, संस्कारों का निवेश जरूरी है। इसलिए जुड़ाव चाहिए। प्रायः मैं देखता हूं कि नई पीढ़ी के लोगों का जुड़ाव कम है। बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी सारी शिक्षाएं इंटरनेशनल स्कूल्स में होती है, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता इन सब चीज़ों से। उन्हें भारत और भारतीयता से भी उतना लगाव नहीं रहता। तो फिर धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए वो क्या करेंगे। तो उनको जोड़ना चाहिए। आप अपनी संतान को अच्छी सी अच्छी शिक्षा दो, मुझे कोई उसमें बुराई नहीं दिखती, लेकिन जितना ख्याल आप संतान की शिक्षा का रखते हैं, उससे ज़्यादा ख्याल उसके संस्कारों का रखें। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले, बल्कि 15 वर्ष पहले, देश में एक पत्र बहुत तेजी से वायरल हुआ। वो पत्र घनश्याम दास बिड़ला का अपने पुत्र बसंत बिड़ला के संबोधनार्थ लिखा हुआ पत्र था। शायद आप लोगों ने भी पत्र पढ़ा या सुना होगा। सुना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसका एक अंश मैं बता देता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा, प्रिय बसंत, ये पत्र मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, इसे ध्यान से पढ़ना और मनन करना, अनुभव की बात लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जो धन है, साधन हैं, यदि इन्हें अच्छे कार्यों में लगाया जाए तब तो ठीक, अन्यथा वो शैतान की औजार है। हम भाइयों ने यही सोचकर अपने व्यापार को बढ़ाया कि तुम लोग इसका सदुपयोग करोगे। इस बात का ध्यान रखना
कि हमारे पास जो धन है वो जनता की धरोहर है, तुम तो केवल उसकी तृष्टि हो। धन का प्रयोग मौज शौक के लिए नहीं, जनता के हित के लिए करना, जनता की सेवा के लिए करना। रावण ने मौज शौक किया था और जनक ने सेवा की थी, इसे ध्यान रखना। यह धन सदा रहेगा भी नहीं। धन एक शक्ति है, इसके नशे में किसी का अहित भी हो सकता है, इसे ध्यान रखना। और ये धन रहे इससे पहले इसका अच्छे कार्यों में नियोजन कर देना। अपने शरीर का ख्याल रखना, नित्य व्यायाम करना, भोजन को औषधि समझकर खाना। इस आशय की बात एक उद्योगपति पिता ने अपने युवा उद्यमी पुत्र को लिखा था। पत्र के भाषा और विषय को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये किसी उद्योगपति पिता का अपने उद्योगपति पुत्र के लिए संबोधन है, अपितु ऐसा दिखता है मानो ये किसी संत के द्वारा अपने उद्योगपति भक्त को संबोधन है। विचारों का प्रवाह तभी होगा, आपको ये सोचना है कि आप अपनी संतान के लिए क्या प्रेरणा देते हो। व्यापार अच्छा करो, कारोबार अच्छा करो, पैसा अच्छे से अच्छा कमाओ, नाम अधिक से अधिक कमाओ, ये तो सब बताते हैं। एक नेक इंसान बनो, एक धार्मिक व्यक्ति बनो, सुहृदय जीवन तुम्हारा हो, ये सीख सबसे बड़ी सीख है। तो अनिल बाबू, इनका ध्यान रखो। हालांकि तुम्हारे बेटे में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं और इसीलिए वो अमेरिका छोड़ करके तुम्हारे पास आ गया। मेरा अमेरिका वाला बच्चा भी ऐसा ही है। हाँ, वो भी आपका डेली सुनता है। बिल्कुल। तो इसको आगे बढ़ा के चलना, वो भी सुन ही रहा होगा। तरुण से मैं कहूँगा इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखो और तुम्हारे माध्यम से ये संदेश लोगों को देना चाहता हूँ जिन्हें आज आवश्यकता है।